अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, दुनिया में तेल की कीमतें जब कम हुई तो उसका असर पाकिस्तान में भी देखा गया। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी की गई है। 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, जबकि डीजल की कीमत में भी इसी तरह 13 रुपये और कुछ पैसे कमी का ऐलान किया गया है, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी कमी देखी गई है। लेकिन आम पब्लिक को ये कमी किस तरह से मुतासर कर रही है? आया उन्हें ये रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? क्या जो दीगर ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए हैं उनकी तरफ से कोई कमी की गई है अपने किरायों में? तो ये जानने के लिए आज हम यहाँ लाहौर के एक इलाके में मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुश्ताक। मुश्ताक भाई, किधर से आए हो? अलीपुर से। अलीपुर से आए हो। मुझे बताओ कि सुना है पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। पेट्रोल आप आए कैसे हो, पहले तो ये बताओ। बस से आए। बस से आए हो। पेट्रोलियम की जो कीमतों में कमी हुई है उसके बाद आपके बस वाले ने कोई किराया कम लिया आपसे? वही का वही किराया चाह रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है पेट्रोल कम करने का। कोई वैसे का वैसे, महंगाई भी वैसी है, सारा कुछ है, किराया डबल हो रहा है, महंगाई कम नहीं हो रही। पेट्रोल कम करने का फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है, हमें रिलीफ कोई चीज़ का नहीं मिल रहा हमें। बस अली टाउन से आए हो? अलीपुर से दिलम। अच्छा, अलीपुर। अब मुझे बताओ, अलीपुर से यहाँ आने का वैसे कितना किराया लगता है और अभी कितना दिया? वैसे 2050 रुपये लगते हैं, अभी भी पेट्रोल कम है, वैसे 2100 रुपये भर के हैं, कोई कमी नहीं हुई। बढ़ रहा है, कमी नहीं हो रही है। नाज़रीन, एक तरफ किरायों में इजाफा आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कमी हो रही है, मगर समझ नहीं आ रही कि ये आपस में कैसे रिलेट हो रहे हैं। और लोग हैं इतने सारे, इनसे बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है, पेट्रोल की कीमत कम होने के बाद किरायों में कहीं कमी है? कुछ कमी नहीं है, अभी तो वही किराए हैं, वही सहूलियत कुछ भी नहीं हुई, वैसे का वैसे ही है सब कुछ जैसे पहले ही था। कोई सहूलतें नहीं देखी हमने। कहाँ से आए हो? मुल्तान से। मुल्तान से लाहौर का कितना किराया है? ये 2700 लेते हैं अपना, 2500 भी है, 2700 भी है, 2200 भी है। अभी 2700 है जो पहले ही था। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सोफिया। सोफिया, मुझे बताओ कहाँ से आई हो? बुरे वाला से। पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, कोई आपको किरायों में कमी मिली है? पेट्रोल की कीमत में तो कमी हुई है, लेकिन किरायों में नहीं हुई, ना ही होनी है। क्यों? उन्होंने कभी कम किए हैं? ज़्यादा हो तो वो बढ़ा देते हैं, अगर कम हो तो वो कम नहीं करते। ये उनका असूल है बसों वाला का। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको कोई रिलीफ मिला बीच में, कोई आपका फ़ायदा हुआ है? नहीं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा नहीं लभया? नहीं, तो किन्नू लभदा है? जो तेल बेचने वाले हैं उनको मिलता है। क्या नाम है? मकसूद अहमद। पेट्रोल घट गया? पेट्रोल बस कोई भी नहीं हो सी रेट ते मिल जानते हो 10 रुपए घट होया है, रुपये घट होया है, थोड़े दिनों तक 30 रुपये बढ़ा देंगे, हो की फायदा होएगा। अभी 10 रुपए तो कम हुआ ना? 10 रुपये तो कम हो गया है, लेकिन 10 रुपये कम होने से सवारी 10 रुपये फी सवारी हमको कम करने लगी है। 60-70 रुपये का नुकसान होता है। यहाँ तो ना 30-40 रुपये कम हो, हमें भी फ़ायदा हो कि भी चलो 50-60 रुपये 70 रुपये सवारी हमें कम दे तो गुजारा हो जाए। अब 10 रुपये पेट्रोल के कम हुए हैं, 70 रुपये हमारे वैसे नुकसान हो जाता है। फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर यानी फी सवारी कम हो जाता है? कम हो जाता है। अब हम 6 सवारियाँ बैठाएंगे तो 60 रुपये कम हो गए ना हर फेरे के मारे, तो उतना नुकसान ही हो जाता है हमारा। 10 रुपये 1 लीटर में हमने कितने कमा लेने हैं, 150-200 का फिर भी नुकसान होता है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? असद अब्बास। अब्बास भाई, मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, आपने किराए में कोई कमी की है? जी की है, कितनी? पहले 50 था, अब 40 ले रहे हैं। तो आपका नुकसान हुआ या फ़ायदा? बराबर ही काम है। बराबर कैसे? हाँ जी, बराबर ऐसे कि स्टेशन पे अड्डा लेते हैं, वो भी देना पड़ता है, पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, तो बराबर ही हो गया। हाँ जी, आप कितने रुपए किराया देकर आई हैं? मुझे बताएं, कितना 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 किराया दिया? कितना? स्टेशन से यहाँ तक आए हैं 110 रुपए में। 110 रुपए तीनों का है कि फी बंदा है? फी बंदा इतना महंगा? ये मेरी बात सुने, ये दगैत चुंगी से आए हैं, इसने कहा 40 रुपए लिए हैं। स्टेशन से इधर के, स्टेशन से इधर के 40 हैं। अच्छा, लेकिन सवाल यही था, आपको यानी कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसी पे चल रहे हैं, ना कोई नफ़ा ना कोई नुकसान। यह ऐसे ही है। फिर कीमत में तो और ज़्यादा कमी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, ताकि हम किराया भी कम करें और सवारी का भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। कैसे आए हैं? इधर काम करता हूँ लाहौर। अच्छा, किराए में कोई कमी है? किराए में तो हमने मेट्रो में सफ़र करना होता है, वो तो मज़े वाला सफ़र है। 30 रुपये दो इधर आ जाओ, 30 रुपये दो उधर। शुरू से 30 रुपये है? मेट्रो का शुरू से 20 था, अब 30 हो गया। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पहले 20 था अब 30 क्यों है, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई है, जब हुकूमत कह रही है कि ट्रांसपोर्टेशन वाले अपने किरायों में कमी करें, तो फिर मेट्रो के किरायों में कमी क्यों नहीं हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हो? मैं मंडियाली से। हैं? मंडियाली गांव से। अच्छा, मंडियाली से। 15 किलोमीटर है। कितने रुपए दे के आते हो? मेरे पास ये IX है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो? किराया क्या ले रहे हो लोगों से? 100 रुपये का, 100 रुपये। अच्छा, वैसे कितना ले रहे थे? वैसे भी 100 रुपये। तो पेट्रोल की कीमत में तो कमी हो गई, आपने क्यों नहीं? पहले 110 रुपये था, अभी 100 रुपये है। ये पार्टी अड्डे वाले 110 ले रहे, जो बाहर जाते हैं वो 100 ले रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रिजवान इकबाल। रिजवान भाई कहाँ से आ रहे हैं? हम गुजरात से आए हैं। गुजरांवाला से। पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, एंजॉय करने निकले हैं? नहीं एंजॉय नहीं करने निकले, पेट्रोल की कीमत तो ऐसे बढ़ती रहती है, कम भी होती है, लेकिन हम एंजॉय करने नहीं आए, इधर आए थे हम दाता साहब सलाम करने आए। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो कीमत में कमी हुई है, इससे आपको कोई सहूलत मिली है? नहीं, हमें कोई सहूलत नहीं मिली, कोई रिलीफ नहीं मिला। क्यों? दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या होना चाहिए? क्या क्या कह रही हैं आप? आगे आए। कोई बात नहीं। आप क्या कह रही हैं? ज़्यादा कम होनी चाहिए थी कीमत में, बट कितनी होनी चाहिए? 50 से ज़्यादा कम होनी चाहिए थी। कहाँ? स्कूल जाती हो, कॉलेज जाते हो? कॉलेज जाती हूँ, वैन लगवाई हुई है? रिक्शे पे जाती हूँ। तो रोज का किराया है या मंथली लगा हुआ है? इसलिए उसने कोई कम किया पैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो जब ज़्यादा तो ज़्यादा करते हैं, कम होने पे काम नहीं करते। अच्छा, उसके पैसे बढ़ते रहते हैं? काम नहीं होते, चाहे पेट्रोल की कीमत कम हो जाए? उनके पैसे बढ़ने ही बढ़ने हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप क्या करते हो? मैं हिफ्स करता हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है बिजनेस करते हो कोई। नहीं, हिफ्स करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है पेट्रोल की कीमत में जो कमी हुई है, उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इन्होंने अपने किराए कम किए? नहीं, कोई नहीं काम किए। क्यों? और महंगाई की है, वो कहते हैं हमारे पैसे नहीं पूरे होते हैं, उन्होंने और महंगाई की है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अल्लाह देता। भाई मुझे बताओ, ये बस ये गाड़ी आपकी है? नहीं, हम मजदूर था। मजदूर हो? क्या करते हो? ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, ड्राइवरी करते हो। ये तो पता है कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है? हाँ। ये लोगों ने अपने किराए कम किए हैं? नहीं, अभी क्यों? अभी नहीं किए ना, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तो कर देंगे ना। हुकूमत कल अभी होया पेट्रोल सस्ता, हुकूमत ने तो दे दी, चलो सहूलत, थोड़ी कीमत कम कर दी। 10 रुपये कम किया तो 10 रुपये कम किया, जब वो 20 रुपये बताती, 15 रुपये बताती, तो हमारा किराया तो उतना ही रहता है ना, फिर सवारी बताने नहीं देती। ये भी आप सोचो ना थोड़ा सा। नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके क्या कंसर्न्स हैं, आप क्या चाहते हैं? अभी गवर्नमेंट घटाएगी तो हम घटा देंगे, जब गवर्नमेंट इशू देगी तो हम घटा देंगे, देगी ना तो हम घटा देंगे, कोई बात नहीं। अभी किराए नामे के तहत चलते हैं? हाँ। कहाँ से सवारियाँ कहाँ लेके जा रही हैं? ये पार्टी से शरकपुर जाते हैं। कितने रुपए फी बंदा? 100 रुपये। ठीक है, तुसी भी आ गए हो, गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी कर लेने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। अच्छा अशरफ भाई, मुझे बताएं, आप भी ड्राइवर हैं? जी। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं गाड़ी लेकर? शरकपुर शेखपुरा, शरकपुर लाहौर, शरकपुर लाहौर, लाहौर शरकपुर। तो किराया कितना ले रहे हैं? 100 रुपया। पेट्रोल की कीमत कम होने से पहले भी यही था? बिल्कुल यही था। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ तकरीबन 2 साल तो साਡਾ किराया ਇਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा, यानी फिक्स चल रहा है, पेट्रोल की कीमत कम हो ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਤੇ LPG ਚੱਲਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਦੀ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, LPG ਮਗਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗਿਆ ਲੋਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, मुझे बताएं, अब आप क्या कहते हैं, ये जो कीमतें पेट्रोल की कम हुई हैं, कोई फ़ायदा दे रही हैं? ਫਾਇਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਵੈਗਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿ ਵੈਗਨ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ। ਤੇਲ ਘਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਟਾਇਰ ਵੇਖੋ 22000 ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। 6000 ਦਾ ਟਾਇਰ, 22000 ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈ। 22000 ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਤੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 400-500 ਰੁਪਏ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਦਾ ਕੋਈ क्या कह रहे हैं? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 400-500 ਰੁਪਏ ਡਰਾਈਵਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 30 50 60 70 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ? ਸਾਨ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਮੜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੜਿਆ ਗਰੀਬ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੜਿਆ। 10 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਖਾਲੀ ਤੇਲ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਚੀਨੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 9 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ क्या कह रहे हैं? ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 600 ਦਾ ਲੀਟਰ ਸੀ 1100 ਦਾ ਲੀਟਰ ਹੈ। 5000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ 4 ਲੀਟਰ ਆ। ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਘਟਾਵੇ, ਵੇਖੋ ਟਾਇਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਘਟਾਵੇ ਨਾ। 10 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਵਧਾ ਘਟਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 5499 ਰੁਪਏ ਦਾ क्या कह रहे हैं? ਕਿਕਸ ਦਾ ਤੇਲ ਬਦਲਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ 5499 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ। मैं समझ रही हूँ भाई, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम करके कोई आपने तीर नहीं मारा। अगर करना है तो बाकी चीज़ें कम करें। गाड़ी का पेट्रोल है, गाड़ी के टायर हैं। ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि इनका ये कहना है कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी करके कोई ज़्यादा हमें फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। हमें हमारी बुनियादी ज़रूरियात अगर मुयस्सर हों और आसानी से दस्तयाब हों तो हमारे लिए रिलीफ है। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। किराया कितना है? किराया वही है जो पहले था, 110 ही लेते हैं, अब भी 110 ही। तो कोई सहूलत नहीं है कीमतें कम होने के बाद? कोई सहूलत नहीं है, वही किराए हैं, वही सब कुछ वैसा ही है। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, किराए में कोई कमी की है? किराए में क्या कमी करे, खर्चा ही बहुत है। जब जाते हैं घर हमारा 500 लेके जाते हैं 1000, आगे जाके 1500 खर्चा होता है। कितना किराया देता है? 110। अम्मा पेट्रोल तो घट गया है। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ। तेल की कीमत तो कम की है। तेल की कीमत कम की है, तेल से क्या फ़र्क पड़ना है? ये जो अपना इन चीज़ों पे अपना फ़र्क पड़ना है, जो अपना गरीब आदमी खरीदता है, जो खाना है उसने अपना रात को आटा वगैरह जो घी है, इन चीज़ों पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। हमारा तो गुजर बसर नहीं हो रहा ना, बहुत मुश्किल हो गया। पहले मैं आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, बच्चों को पढ़ा भी रहा था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया। क्या फ़ायदा होना है? ये चंद दिन के लिए कम हुई है, फिर वो दोबारा फिर वैसे कर देंगे। फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत कम हुई है लेकिन महंगाई में कमी नहीं हुई। महंगाई में कमी हो तो फिर फ़ायदा होना चाहिए। 1000 रुपये कमाने 400 आप खा जाने 600 बचता पिछे बच्चे की भेजिए। 1000 रुपये साढ़ा किराया इत्थे आण दा। तो डीजल भी कम हो गया, पेट्रोल भी कम हो गया, किराया कैसे बढ़ गया? अब किराया जाने का, इधर से जाना हो वापस पाकपतन में तो 1000 रुपये लेते हैं। नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ। कब का बनवास भी पाया ना, ये महंगाई दबदब जा रही है। तेल की कीमत कम हुई है, कोई सहूलत हुई है? नहीं जी, कोई सहूलत नहीं हुई। कितनी? ਕੁਛ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। पेट्रोल नहीं सस्ता नहीं दे रहे। ये कैसे हो सकता है? नहीं दे रहे। ये हो कैसे सकता है? ये हो ही नहीं सकता। वहाँ से लेता, पंप से लेता, खुला तो फिर तानू तो लोग लुटनगे। पेट्रोल सस्ता हो गया है, उम्मीद है महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी। जब तक मरियम नवाज बैठी है ना कुछ करेगी। पेट्रोल का तो इतना मामला नहीं है, ये महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। कोई किराए में कमी की है? हाँ, कमी की है। कितनी? 10 रुपये कमी है। मुल्तान से आए हो, तेल की कीमत में कमी हुई है, कोई सहूलत मिली है? नहीं जी, क्यों? साढ़े कल तो मोड़ी वो किराया लिया ने। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक बस स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मगर इनसे हम जानना चाहेंगे कि पेट्रोलियम की जो कीमतें कम हुई हैं उसके बाद से इनके लिए क्या किरायों में कोई कमी हुई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सलीम अख्तर। सलीम भाई कहाँ से आ रहे हैं? लाहौर से जा रहा हूँ, शेखपुरा घर। अच्छा, मुझे बताएं, आते जाते रहते होंगे? हाँ जी, आते जाते हैं। तो किराया कितना है? किराया वही है जो पहले था, 110 ही लेते हैं, अब भी 110 ही। तो कोई सहूलत नहीं है कीमतें कम होने के बाद? कोई सहूलत नहीं है, वही किराए हैं, वही सब कुछ वैसा ही है। तो कम होने चाहिए? हाँ जी, होने चाहिए जी, गरीब आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? फैसल शहजाद। अच्छा फैसल भाई, अब आप मुझे बताएं, आप ड्राइवर हैं? जी जी ड्राइवर। फैसल भाई मुझे बताएं कि तेल की कीमत कम हुई है, आपने क्या किरायों में कोई कमी की है? जी अभी तक तो नहीं हुई, क्या कमी नहीं हुई किराया की। अच्छा, क्यों नहीं हुई ये बताएं हमें। ये तो नहीं पता हमें। आपको अगर रिलीफ मिला, पेट्रोल की कीमत 10 रुपये नीचे आई, आपने लोगों के लिए कोई आसानी नहीं की?
नहीं वो हमें तो नहीं ना पता, हम तो ड्राइवर हैं, ये ऊपर सतह वाले बंदे हैं, उनको पता क्या करना क्या नहीं। गाड़ी में तेल आप नहीं डलवाते? जी हम डलवाते हैं, लेकिन मालकों का डलता है ना, हम तो दिहाड़ी लेते हैं। ठीक है, यानी आपको डायरेक्ट कोई नफा नुकसान नहीं? हाँ जी, हम तो ड्राइवर हैं। तुसी कौन हो? ड्राइवर नसर अब्बास। अच्छा, नासिर अब्बास। नसर अब्बास। अच्छा नासिर भाई, मुझे ये बताएं कि यही जो मैंने बात इन भाई से पूछी है कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है, किराए में कोई कमी किया? किराए में क्या कमी करे, खर्चा ही बहुत है। जब जाते हैं घर हमारा 500 लेके जाते हैं 1000, आगे जाके 1500 खर्चा होता है। क्या करें, किधर जाएं? एक फेरा लग रहा है, इतनी गाड़ी है, 150 गाड़ी है, कहाँ जाएंगे दुनिया, मजदूर आदमी है। क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि किराया तो आगे ही काम है, वो मरीज़ के 25 किलोमीटर है, उसे 150 ले रहे हैं, हमें 110 रुपये ले रहे हैं, तो खर्चा बहुत ज़्यादा है। जो पर्ची 110 रुपये की बनती है वो 300 की हमें मिलती है, जो टोल प्लाजा 100 रुपया बनता है वो हमें देते हैं 115 रुपये। क्यों ये कैसे? ये उन्हें से सवाल है, आप जाके पूछे ना, हम तो मजदूर हैं, हम तो मजदूर हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं? ना दें, हमें देने पड़ते हैं, वो हमें खींचेंगे, हमारी इज्जत है। क्यों खींचेंगे? अगर पर्ची 100 है तो 125 क्यों देना है? वक्ती तो कोई भी हमारे साथ नहीं होगा, मैं अकेला हूँ ना, तो मेरा तमाशा भी देखने वाले सारी दुनिया होगी। ये आपके साथ नहीं है? ये ड्राइवर है अलहदा, ये कब होगा कहाँ होगा ये नहीं मुझे पता, यहाँ कोई नहीं रुकता। कौन से टोल प्लाजा पे इजाफी चार्ज हो रहा है? ये पर्ची पे हो रहा है 350 रुपया, 300 ले रहे हैं। कौन दे रहा पर्ची? पर्ची वो उधर चुंगी आती है। ठीक है अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। कित्थों आए हो? उच्चा बोलना प्लीज़, मेहरबानी। माई शेखपुरे हैं तो शेखपुरे जा रही हैं बेटा। कितना किराया देता है? 110। अम्मा पेट्रोल तो घट गया है। फिर ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, साडा किराया उन्ना ही है। फिर ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇਈਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ अम्मा जी तुसी बड़े मासूम हो। तो फिर की करिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? निसी शहजाद। कहाँ जा रही हैं? मैं कसूर जा रही हूँ। किराए के बारे में बताएं, कितना लेते हैं? किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं, गरीब आवाम का एहसास नहीं करते। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, उसके बाद भी किराए में कोई कमी नहीं हुई? नहीं, किराए में कोई कमी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। कोई सहूलत नहीं मिल रही? कोई सहूलत नहीं है यहाँ। बेनज़ीर ने जो पैसे लगाए हुए हैं, हम बेवा लोग हैं, हमारी कोई मदद नहीं करता। इनको चाहिए बेवा को ज़्यादा से ज़्यादा दें, मगर ये नहीं देते, ये उनको भरते हैं जो जिनका हक नहीं है, ये उनको नहीं देते जिनका हक है। जनाब ये होना चाहिए कि मेरी जो इस वक्त जो हकामे वाला है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो गरीब लोग हैं हमारे जैसे दिहाड़ीदार, जो मजदूर, उनको ये पेट्रोल तो सस्ता हुआ है, दूसरी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। तो ये इस मिलाद शरीफ का ये मकसद भी यही है कि अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम भी यही है कि गरीब लोगों को जो ना रिलीफ दिया जाए और इनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। हजूर ने शाह फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है इन हकामे वाला से कि ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह और उसके रसूल की जो ना वो दुआएं लें। बस मेहरबानी। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी हुई है उसकी कीमतों में, उसके बाद क्या किरायों में कमी वाक़ई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम असमतुल्ला है। असमतुल्ला भाई, मुझे बताएं, तेल की कीमत कम हो गई है, कोई किरायों में कमी हुई है? ये बस स्टेशन है। तेल की कीमत कम हुई है, किराए कम हो गए हैं, मगर जो महंगाई का दौर है ना, वो सब्जी और दालें जो माश की दाल है 600 रुपये किलो है, वो चने की दाल 500 रुपये है, जो अब बैंगन है वो अपना 300 रुपये किलो बेच रहे हैं, घिया है वो अपना 250 रुपये बेच रहे हैं। हाँ जी, महंगाई तो इन गरीब आदमियों के लिए ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। घी है वो 600 रुपये किलो है, और जो ये जो तेल वगैरह, ये दही दूध ये मिलावट वाला है, और वो भी 220 रुपये बेच रहे हैं ये। और इसमें का क्या महंगाई का दौर है, अपना जो आलम है, इसको गरीब आदमी के लिए ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। गंदम है वो भी सस्ती होनी चाहिए। चावल देखें अपना जो है 300 रुपये किलो बिक रहे हैं।
लेकिन अब क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे। तेल की कीमत तो कम की है। तेल की कीमत कम की है, तेल से क्या फ़र्क पड़ना है? ये जो अपना इन चीज़ों पे अपना फ़र्क पड़ना है, जो अपना गरीब आदमी खरीदता है, जो खाना है उसने अपना रात को आटा वगैरह जो घी है, इन चीज़ों पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। हाँ जी, बुनियादी ज़रूरियात मुयसर होने चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि हमारा 220 रुपये AC कोस्टर का किराया था, तो अब 207 रुपये हो गया। कम किया जी, 13 रुपये कम हो गया, 13 रुपये डीजल कम हुआ। लेकिन इसका हमारी ज़िंदगी पे असर नहीं पड़ता ना। मैं पहले ये गाड़ी चला के अपने 4 बच्चों को अच्छे तरीके से मैं पाल रहा था, लेकिन अब किराए के मकान में गुजारा बहुत मुश्किल हुआ, महंगाई बहुत ज़्यादा। तो क्या करना चाहिए इस पर हुकूमत को? हुकूमत को कुछ करना चाहिए, हम गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, कोई रिलीफ मिलना चाहिए हमें, दालों में, घी में, आटे में कुछ होना चाहिए ना। हमारा तो गुजर बसर नहीं हो रहा ना, बहुत मुश्किल हो गया। पहले मैं आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, बच्चों को पढ़ा भी रहा था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और भाई है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं? मैं कनेक्टरी करना जी, गड्डी दे फ्लाइंग। अच्छा, ये गाड़ी आ रही है, इस तरफ आ जाते हैं। मुझे बताएं, अच्छा आप कह रहे हैं आप कंडक्टरी करते हैं, तेल की कीमत में कम हुई है, किसी ने किराए कम किए? किराए कम हो गए हैं। कितने? 13 रुपये कम किया किराया। तो कोई फ़ायदे में रहे हैं कि नुकसान में? ये फ़ायदा तो सवारी का फ़ायदा ही है। तो आपका क्या? आप साडा भी फायदा है, ਅਸੀਂ भी सवारी है, एक हिसाब से ਅਸੀਂ भी जाना होवे तो सवारी है ਅਸੀਂ भी। तो दूसरियां चीज़ां भी सस्तियां होनी चाहिए ना, खान पीने वाली चीज़ां जड़ियां ने वो भी सस्तियां होनी चाहिए। क्या फ़ायदा होना है, ये आज चंद दिन के लिए कम हुई है, फिर वो दोबारा फिर वैसे कर देंगे, फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लेकिन महंगाई में कमी नहीं हुई। महंगाई में कमी हो तो फिर फ़ायदा होना चाहिए। 1000 रुपये कमाने 400 आप खा जाने, 600 बचता पिछे बच्चे ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜੀਏ। 1000 रुपये साडा किराया इत्थे आण दा। तो डीजल भी कम हो गया, पेट्रोल भी कम हो गया, किराया कैसे बढ़ गया? अब किराया जाने का, इधर से जाना हो वापस पाकपतन में तो 1000 रुपये लेते हैं। नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ। कब का बनवास भी पाया ना, ये महंगाई जबरदस्त जा रही है। तेल की कीमत कम हुई है, कोई सहूलत हुई है? नहीं जी, कोई सहूलत नहीं हुई। कितनी? कुछ एसी वाली गड्डी ते 200 रुपया लिया उन्होंने। पेट्रोल नहीं सस्ता नहीं दे रहे। ये कैसे हो सकता है? नहीं दे रहे। ये हो कैसे सकता है? ये हो ही नहीं सकता। वहाँ से लेता, पंप से लेता, खुला खुला। तो फिर तानू तो लोग लुटनगे। पेट्रोल सस्ता हो गया है, उम्मीद है महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी। जब तक मरियम नवाज बैठी है ना कुछ करेगी। पेट्रोल का तो इतना मामला नहीं है, ये महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। कोई किराए में कमी की है? हाँ, कमी की है। कितनी? 10 रुपये कमी है। मुल्तान से आए हो, तेल की कीमत में कमी हुई है, कोई सहूलत मिली है? नहीं जी, क्यों? साढ़े कल तो मोड़ी वो किराया लिया ने। वेलकम बैक नाजरीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे लोग मौजूद हैं। बताओ भाई, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, डीजल की कीमत भी कम हुई है, लेकिन आपको कोई फ़ायदा हुआ है? क्या फ़ायदा होना है, ये आज चंद दिन के लिए कम हुई है, फिर वो दोबारा फिर वैसे कर देंगे, फ़ायदा क्या है? सिर्फ ये लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा महंगाई कर देते हैं। कोई सहूलत नहीं? हाँ भाई, क्या है मेरे पास, पहले 100 रुपये के अंदर हम पूरा लाहौर घूमते थे नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर, ठीक है। तो अभी भी नवाज शरीफ की हुकूमत है, बस चिड़ खा के ये लोगों ने महंगाई कर दी एक दूसरे की लागतबाजी के अंदर। लागतबाजी में महंगाई कौन करता है? कमी होती है कंपटीशन में। कमी तो नहीं होती, बढ़ती जाती होती है। एक दूसरे का मुकाबला करते हैं कि लो जी, ये जैसे इमरान खान हो गया, वो कहते जी इमरान खान की हुकूमत आई, एक दूसरे चिड़ खा के महंगाई कर दी इन्होंने ज़्यादा। इनके कहने का मतलब ये है कि हर दौर में एक दूसरे से मुतासिर होकर आवाम के लिए कीमतों में कमी ज़रूर की जाती है, कोशिश की जाती है। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत में पहले ये 100 रुपये में पूरा लाहौर घूम लेते थे, लेकिन अब कितना लाहौर घूमते हो? अब नहीं घूमते, छोड़ दिया लाहौर घूमना। मोटरसाइकिल बेच तो नहीं दी? नहीं है अभी तक। बताओ आप क्या करते हो? पेंट का काम ही करते हैं। पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम। कोई फ़ायदा हुआ है कीमत कम होने से? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लेकिन महंगाई में कमी नहीं हुई। महंगाई में कमी हो तो फिर फ़ायदा होना चाहिए। किन किन चीज़ों में आपको कमी चाहिए तो आप कहोगे कि अब फ़ायदा है? जो बुनियादी ज़रूरतें होती है, खाने पीने की अशिया, गरीब आदमी को तो वही चीज़ें चाहिए होती है, उसमें कमी होनी चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, तेल की कीमत घट गई है, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं होया जी, दिहाड़ी लगी नहीं है, 20 दिन लगते ने, 10 दिन बैठे रहने, 6 बच्चे ने, हर चीज़ का रेट उत्ते का लेकर आटे का रेट घटिया, बस और तो कुछ ज़्यादा नहीं घटिया। 1000 रुपये कमाने 400 आप खा जाने, 600 बचता पिछे बच्चे ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜੀਏ। 1000 रुपये साडा किराया इत्थे आण दा,
ये बच्चे कहते ने पैसे भेजो, दिहाड़ी लगे तो भेजिए, महंगाई उत्ते खड़ी है। 30,000 खर्चा महीने का, 15,000 आमदन है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੀ? किराए में कोई कमी हुई है? किराए में क्या, आगे 1,200 रुपये किराए में कोई कमी नहीं। अभी आया हूँ 5-6 दिन हो गए हैं, 1,100 रुपये भर के आया हूँ। किराए में क्या कमी हुई? ठीक है। मैं रहता था 1,000 रुपये लेते हूँ, 1,400 करता है। हर चीज़ तानू जा रही है कमी। यानी हर कोई इजाफा करी जा रहा है, सहूलत कोई नहीं दे रहा। पूछने वाला क्या है? हाँ, कोई जो दिन तो आ रहा आता है, ये बसों वाला किराया बढ़ा देते हैं, कमती नहीं करते हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा क्यों वहाँ हमको मिलेगा? अभी इधर की बात देख लें, दाता साहब में मैं मुका के गया जुत्ती 20 रुपए की, जब लेने आए तो कहता 50 रुपए दो। इधर की बात, अभी की बात, बताएं क्या करें? मुका के वहाँ पहले बात पे लिख के लाया 10 रुपये, तो लेते 40-50 रुपये। पहले मैंने बात की कितना किराया लगा, कहता 20 रुपये है। फिर जब लेने आए कहता 50 रुपए दो। मैं कहता वो बोस्टर उन्हें क्या होना है, एक पैर दा रेट सी। और मैं कहता फ़ोन करूँगा, मैं कहता यार किन्ने पैसे? मैं कहता 30 रुपये बकाया। अल्लाह फाड़ यार, किसी ने दसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अंसर अली। अंसर कहाँ से आए हो? पाक पतन शरीफ से। ये तो 10,000 देखा है, आप असल किराया बताना। 700 रुपये किराया लगा हमारा। पहले कितना था? पहले 400 में हम आते थे, अब डीजल की वजह से किराया ज़्यादा है। तो डीजल भी कम हो गया, पेट्रोल भी कम हो गया, किराया कैसे बढ़ गया? अब किराया जाने का, इधर से जाना हो वापस पाक पतन में तो 1,000 रुपये लेते हैं, जमाल चौक का किराया। यानी आसानी नहीं है? नहीं है, कोई आसानी नहीं है। आपने करनी थी ना बात, बताओ मुझे। तेल की कीमत कम हुई है, किरायों में कोई कमी हुई है? नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ। कब का नवाज भी पाया ना, ये महंगाई दबदब जा रही है, इसलिए हम क्या करें? नवाज भी पाया, नवाज ने अच्छा नहीं किया। भाई ये तो तेल की कीमत में कमी हुई है, आपको कोई सहूलत है? सहूलत पाकिस्तान में बड़ी कम मिलती है। सहूलत तेल की कमी जब भी होती है ना, किराए में कमी नहीं करते। वो किरायानामा में ही ना ये लगाते ही नहीं है, अपने बसों पे वैगनों पे किरायानामा लगाते ही नहीं। किरायानामा जब तक नहीं लगाएंगे लोगों को कैसे पता चलेगा किराया कम हुआ कि नहीं? फिर आगे से कहते हैं भाई किसी और, ये किराया कभी भी कम नहीं करते बसों वाले। ये कहते हैं उतर जाओ भाई, दूसरी बस पे बैठ जाओ, हमने कम नहीं करना। अपनी मन मर्जी, अपना रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं, तेल की कीमत में कमी हुई है, उसके बाद कहीं कोई किरायों में कमी वाक़ई हुई है? नहीं, फ़िलहाल तो किराया वैसे के वैसे ही है। जब 303 रेट था उस वक्त किराया उतना ही था, अब 250 रुपये रेट हो गया, लेकिन किरायों में कोई कमी नहीं है। किरायों में वो इसके अलावा और भी कोई सी चीज़ें भी, जितनी भी घरेलू अशिया हैं, खाने की अशिया, वो सब उसी रेट में महंगी मिल रही हैं, सस्ता कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि अगर पेट्रोल जब महंगा होता है तो चीज़ें महंगी होती हैं, जब सस्ता होता है तो फिर इसको कंट्रोल करें चीज़ें उसको, ताकि आवाम आदमी को रिलीफ मिले। लेकिन अभी बाकी चीज़ों में आपको रिलीफ नज़र नहीं आ रहा? नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं है। ये एक बिजली में रिलीफ मिल रहा है, वो भी है लास्ट मंथ के लिए, उसके बाद फिर वो भी ख़त्म हो। ये भी नहीं पता कि इस महीने मिलना है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, इस महीने के बिल जो इशू हो रहे हैं उसमें मिल रहा है। इस महीने आया है, लेकिन अगले में आएगा कि नहीं ये नहीं अभी कन्फर्म है। सितंबर के बिलों में भी आएगा, 2 माह के लिए। खबरें देखते हो? जी, खबरें देखता हूँ। तो ये खबरों में ही बात है कि अभी कंफर्मेशन नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं मिलना और बाकी सूबों में तो वैसे नहीं मिल रहा, पंजाब वालों को मिल रहा है। अब जब वहाँ नहीं दे रहे तो यहाँ भी शायद नहीं मिले। नहीं, आपको ऐसे कंफर्म न्यूज़ मुझे पास ना कंफर्म न्यूज़ है। कैसे? मेरे पास ना बिल आते हैं, मैं देखता हूँ बिल को ना। क्या करते हो? मैं वापडा में होता हूँ। नंबर दे जो साड़ी टीम नू, तो जो ना है ना रिलीफ से ताड़ी खैर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मुझे बताएं, कोई फ़ायदा हुआ है तेल की कीमत में कमी होने से? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब चोर बाजारी है, ठीक है ना, इनका कोई चक्कर नहीं है, बस वहाँ को लॉलीपॉप दे रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहे थे आप? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमें पेट्रोल का पूछा जाता है, पेट्रोल आपका कम हो गया है, आपको कितनी हो रहा है, आपका किराया कम हो रहा है, नहीं हो रहा। बाकी चीज़ों भी तो आप पूछे ना, बाकी भी तो आपका हक़ है ना। आपने अल्लाह ताला को जान नहीं देनी। हमारे ऊपर ऐसे जालिम आके बैठ गए हैं और आप उनकी पेट्रोल की बात लेके घूम रही। आप मज़दूर से पूछो आपने खाना खाया है नहीं खाया, आप मज़दूर से पूछो आपके घर में बच्चे हैं उन्होंने कोई चीज़ खाई है या नहीं खाई है। 12 रबी दिन है, आपने क्या किया है? ठीक है, आप किस हालत में, आप किस नौइयत में?
हमें ऐसे नहीं चाहिए कि आप लोग पूछ रहे हैं पेट्रोल है, ये है, वो है। हमारे वज़ीर आज़म वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। 2 गालियाँ मरियम नवाज़ को निकालते हैं, 2 नवाज शरीफ को निकालते हैं दुकानदार, ठीक है, और 2 निकालते हैं उसको नवाज शरीफ को, इमरान खान को, जरदारी को गालियाँ निकाल के। इतनी महंगाई नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है जितनी वो दुकानों वाले कर रहे हैं, ठीक है। हमें ऐसा नहीं चाहिए। मरियम नवाज़ अगर ये बात सुन रही है तो उनको ऐसी कोई कमेटी बनानी चाहिए कि जो यहाँ पर अवाम है जो भूखी मारी है, जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जो गरीब मजलूम है, उनका कोई ख्याल कर लें खुदा के लिए। लाइट है उसका इतना बिल आता है, ठीक है, दूध है वो महंगाई है, चीनी है, घी है, सब कुछ है। हमें तो ऐसा चाहिए हज़रत उमर फ़ारूक वर्जा जैसा चाहिए इंसान के, जिन्होंने कहा था कि जितनी सैलरी सबसे गरीब इंसान की हो इतनी हमारी हो। एक शख्स आता है 4.25 साल हुकूमत करके चला जाता है, वो कहता है हमारे पास मैंडेट नहीं था। हम कहाँ जाएं? आपके पास मैंडेट नहीं था, हम कहाँ जाएं? हम सब के पीछे लगे हुए हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका ये नाज़रीन, ये जो भाई हैं, इनका ये कहना है कि सिर्फ तेल में कमी कर देने से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता, हमें चाहिए तो बुनियादी ज़रूरियात में कमी चाहिए। और हर शहरी का यही सवाल है। भी एक भाई यहाँ खड़े हुए थे जो कह रहे थे कि आप सिर्फ पेट्रोल पर बात क्यों कर रही हैं, आप बाकी हमारी ज़रूरियात पे बात क्यों नहीं कर रही। तो वही मुद्दा इन्होंने भी उठाया। यहाँ कई सारे लोग हैं जिनके जहनों में यही सवाल है। आप लोगों में से कौन बात करना चाहेगा? बेरोज़गारी के बारे में बात करनी चाहें तो बेरोज़गारी के हवाले से मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। बेरोज़गार घर के हालात की वजह से मैं स्कूल छोड़ के यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। तो पहले इमरान खान के कुछ दौर में कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस दौर में बिल्कुल ही हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर महंगाई में कमी आ भी रही है तो कोई वैसे कोई उससे खातिर खा कमी या रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? बताओ मुझे, तेल की कीमत कम हुई है, कोई सहूलत हुई है? नहीं जी, कोई सहूलत नहीं हुई। कितनी? कुछ एसी वाली गड्डी ते 200 रुपया लिया उन्होंने। पेट्रोल नहीं सस्ता नहीं दे रहे। ये कैसे हो सकता है? नहीं दे रहे। ये हो कैसे सकता है? ये हो ही नहीं सकता। वहाँ से लेता, पंप से लेता, खुला फिर तानू तो लोग लुटनगे। पेट्रोल सस्ता हो गया है, उम्मीद है महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी। जब तक मरियम नवाज़ बैठी है ना कुछ करेगी। पेट्रोल का तो इतना मामला नहीं है, ये महंगाई इतनी ज़्यादा का हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। कोई किराए में कमी की है? हाँ, कमी की है। कितनी? 10 रुपये कमी। मुल्तान से आए हो, तेल की कीमत में कमी हुई है, कोई सहूलत मिली है? नहीं जी, क्यों? साढ़े कल तो मोड़ी वो किराया लिया ने। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हो गई है, लेकिन अवाम का इस कमी पर क्या कहना है? लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं एक बस अड्डे पर मौजूद हूँ, उनसे राय लेंगे उनकी। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। कहाँ जा रही हैं? मैं फरुखाबाद जा रही हूँ। कितना किराया लगता है? कसूर तक लाहौर का 200 रुपया दे के इतों तो नहीं पता ले। अच्छा, पेट्रोल की कीमत घट गई है तो मैंने दसो तानू भी कोई किराए च कमी मिलती है? हाँ जी मिली है। कितनी? कुछ एसी वाली गड्डी से 200 रुपया लिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं कि पेट्रोल की जो कीमत में कमी हुई है उससे कोई आवाम के लिए सहूलत बनी है कि नहीं? नहीं, कोई सहूलत नहीं। वो पेट्रोल नहीं सस्ता नहीं दे रहे। ये कैसे हो सकता है? नहीं दे रहे। ये हो कैसे सकता है? ये हो ही नहीं सकता। ये आपके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है, कोई रिक्शा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है? मेरे पास क्या है आपके पास? मोटरसाइकिल है, वो अंदर खड़ी है। और आपको कीमत उस पे तेल नहीं मिल रहा? नहीं पे? नहीं, वो नहीं मिल रहा। हो ही नहीं सकता। अपना ये हो सकता है? 150 रुपये का हाफ लीटर ले रहे हैं। हाफ लीटर 150 रुपये का। की कह रहे हो? रात सस्ता हो जाए। हाँ, इधर मुंह करें भाई, इधर क्या कह रहे हैं? 250 रुपये हो गए हैं, पहले 260 रुपये से सस्ता हो गया है। तो मिलता कितने का? वो 250 का मिलता है। देखो ना, जितने का है उतने का मिलेगा। मैंने राती लिया है, राती मैंने नसीहत है, कोई लतीफे नहीं सुनते पे। ऐ हो ही नहीं सकता। लेके गए हैं मैं राती मैं 150। हाँ, वहाँ से लेता, पंप से लेता, खुला खुला। फिर तानू तो लोग लुटनगे। पेट्रोल सस्ता हो गया है, उम्मीद है महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी। जब तक मरियम नवाज़ बैठी है ना कुछ करेगी। और तो बस सब वैसे हैं। पेट्रोल के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि किराया, ये बसों वाले पेट्रोल भी कम किए तो बसों वाले किराया नहीं कम कर रहे। गवर्नमेंट को चाहिए कि बसों को
ये रक्षों को, ये गरीब लोगों को कोई तावन करे और ये कोई कमेटी इख्तियार करे। कमेटी के बावजूद ये कोई ऐसा सिलसिला बनाए, इनसे पूछें। जितना किराया हम बोलते हैं उतना देना पड़ता है, किराए के बगैर कोई भी नहीं बोल रहा। मरियम नवाज़ से मैं मुतालबा करता हूँ कि ये इन बसों वालों को मेहरबानी करें, इनको बताएं भाई पेट्रोल हमने सस्ता किया है तो किराया भी आप लोग सस्ता करो। गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त जा रहे हैं, लिहाजा महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। आप पाकिस्तान की आवाम को देखते हो तो मेहरबानी करो, इंशाअल्लाह महंगाई कम करो। पेट्रोल का तो इतना मामला नहीं है, ये महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। किराए बहुत ज़्यादा हैं, बिल बहुत ज़्यादा है, बिजली बड़ी महंगी है। खाली 10 रुपये पेट्रोल कम करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा इससे। ऐसा ऐसा कैसे होगा भाई? एकदम से तो ऊपर जाता है, ऐसा ऐसा कैसे नीचे आएगा? 10 रुपये से तो नहीं मुल्क चल रहा। ना 75 रुपये कर हुण नहीं शहबाज शरीफ नूं नज़र आ रहा, दस्से कितने महंगाई नहीं तो हुण नहीं तेल नज़र आ रहा या महंगाई नहीं नज़र आ रही। कल्ले 50-50 हज़ार लोगों के बिल तक मार छड़े आवाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इशफाक। अशफाक भाई, तेल की कीमत में कमी हुई है? हाँ कमी हुई है। फ़ायदा हुआ है? हाँ फ़ायदा है। कितना? बस आगे से तो फ़र्क है, इतना तो फ़ायदा है। अभी तो ठीक है, चलो 10 रुपये कम हुए हैं, ठीक है। अभी तो कोई किराए में कमी की है? हाँ कमी की है। कितनी? 10 रुपये कमी है। फ्री सवारी? हाँ फ्री। फिर तो नुकसान हो गया। नहीं कोई नुकसान नहीं है, कोई कह देता है कि 10 कम है, ठीक है। कोई कह देता है 50 लेते हैं तो 50 ही दे देते हैं। क्या नाम है? नादिर खान। नादिर कहाँ से आए हो? मुल्तान शरीफ से। मुल्तान से आए हो। तेल की कीमत में कमी हुई है, कोई सहूलत मिली है? नहीं जी। क्यों? साढ़े कल तो मोड़ी वो किराया लिया ने। किराया ज़्यादा लिया? आहो आहो बहुत ज़्यादा किराया लिया ने। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। साथ ही आए होगे? हाँ जी साथ ही। इलियास भाई, तेल की कीमत में कमी हुई, किराया क्यों नहीं कम हुआ? हुई है। किराए में कमी हुई है? हाँ जी। एक अंदर नहीं हुई? हुई है कि नहीं हुई? हुई है। हुई है? कमी हुई है? जी हो गई है, जी हो गई है। अच्छा एक मेरी बात सुनो, मुझे बताओ किराए में कमी से आपको तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसके अलावा क्या करना चाहिए हुकूमत को आपकी आसानी के लिए? दसेगा दसो बा मालिक खले जी जेडी कार छोड़े सो वो ठीक है। नाज़रीन, इनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, जिसके बाद किरायों में भी कमी हुई है, लेकिन ये फ़ायदा तभी होगा कि जब पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों में कमी की जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा जो अशिया ज़रूरिया है वो भी अगर सस्ती मिलेंगी, आसानी से मिलेंगी, कम कीमत पर मिलेंगी तो असल में आसानी होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।